हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बिहार जीविका के लिए दोस्तों हम एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का दोस्तों ये सेट नंबर 18 लेकर के आए हैं। दोस्तों 17 सेट आपको चैनल पर डाला हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से विजिट करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर पूरा देख सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग 17 नंबर सेट कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आ जाइए, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों चैनल को। और दोस्तों वीडियो यहाँ डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर्स, कोई भी नोटिस हो सब डाला जाता है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज का धुआंधार सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आ जाइए दोस्तों, यहाँ से देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीती। तो किसके द्वारा जीता गया है? मोनिका विश्वकर्मा के द्वारा जीता गया है। ठीक है, आगे आ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 78वें बाफ्टा पुरस्कार दोस्तों 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कॉन्क्लेव के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट में दोस्तों फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों एनटीपीसी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट में है नवीनतम मिड डे मील दिशा निर्देशित में प्राथमिक कक्षाओं के प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 10 कैलोरी के बराबर पोषण सामग्री देना है, निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों ये 450 कैलोरी निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट में है यहाँ पर केंद्र सरकार की प्रसाद योजना किस पर केंद्रित है। तो दोस्तों ये तीर्थ स्थलों के विकास पर केंद्रित है। नेक्स्ट में है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट में आ जाइए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों ये अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में है लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में है भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है। तो दोस्तों ये भारतीय रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है भारत में। नेक्स्ट में आ जाइए, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित WCED जिसे ब्रेटलैंड कमीशन भी कहा जाता है का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इसका है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात और वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उत्तरदायी है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है वे प्रजातियाँ जो केवल एक ही विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये स्थानिक प्रजाति यानी एंडेमिक कही जाती है। नेक्स्ट में आ जाइए, एक नेटवर्क डिवाइस का MAC यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहाँ संग्रहित होता है। तो दोस्तों ये कहाँ होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में, NIC में। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है चिकित्सा निदान में अल्ट्रासोनोग्राफी किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करती है। तो दोस्तों ये पराध्वनिक यानी अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग करती है। नेक्स्ट में आ जाइए, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसे चुना गया है। तो दोस्तों ये हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट में है राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों ये राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है। नेक्स्ट में है, तो दोस्तों यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू होता है, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन पे, एक पत्ते को उसके घट को जैसे कि घर का नंबर, गली का नाम, शहर में तोड़ने का प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको पार्सिंग बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है शहरों का मिलान करते समय बेंगलोर को बेंगलुरु से मिलान क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों आधिकारिक नाम परिवर्तित और वैकल्पिक नामों को संभालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर आपको एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए स्पेशली दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, विषय स्पेशल में डिजाइन किए गए हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्वयं सहायता समूह एसएचजी के अनुशासनात्मक आधार जिसमें नियमित साप्ताहिक बैठक, बचत, चुकौती शामिल है को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको पंचसूत्र बोला जाता है। नेक्स्ट में है मनरेगा के तहत किसी भी कार्य में श्रम और सामग्री की लागत के बीच का अनिवार्य अनुपात क्या होना चाहिए? तो दोस्तों उसको 60-40 के अनुपात में होना चाहिए। नेक्स्ट में है जब कोई सामुदायिक संस्था उद्यम उत्पादन से लेकर वितरण तक मूल्य श्रृंखला के कई क्रमिक चरणों का स्वामित्व और नियंत्रण हासिल कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको वर्टिकल इंटीग्रेशन बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वह अनुभवी एसएचजी सदस्य जो अन्य गाँवों में नए समूहों को बनाने और उन्हें प्रशिक्षित करने में मदद करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको सामुदायिक संसाधन व्यक्ति सीआरपी बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ देखिए दोस्तों, एसएचजी के बही खातों में खाता बही यानी लेजर के खातों की अंक गिनतीय सटीकता की जांच के लिए क्या तैयार किया जाता है? दोस्तों उसको ट्रायल बैलेंस तलपट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए लाभार्थियों का चयन किस डेटाबेस के आधार पर और सामाजिक आर्थिक मापदंडों के अनुसार किया जाता है? तो दोस्तों ये SECC 2011 के डेटा के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का एक योगदान आधारित पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र पर केंद्रित है? तो दोस्तों ये अटल पेंशन योजना, ठीक है, APY। नेक्स्ट में आ जाइए, कृषि उपज की प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसी गतिविधियाँ मुख्य रूप से क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों ये मूल्य वर्धन कहलाती है यानी वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर बिहार के कुशल युवा कार्यक्रम KYP में प्रदान किए जाने वाले 3 प्रमुख प्रशिक्षक घटक कौन से हैं? तो दोस्तों जीवन शैली, संचार कौशल, बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ दोस्तों ग्राम संगठन यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर की जाने वाली सहभागीय वित्तीय योजना प्रक्रिया जिसके आधार पर एसएचजी को ऋण दिया जाता है क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसको सूक्ष्म निवेश योजना बोला जाता है। नेक्स्ट में है वह कौन सी डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का उपयोग करके तत्काल अंतर बैंक फंड ट्रांसफ़र की अनुमति देता है? तो दोस्तों कौन देता है? UPI देता है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा एक सहकारिता यानी कोऑपरेटिव का मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों शेयर धारक लाभ को अधिकतम करना। नेक्स्ट में है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस प्रकार की सरकारी हस्तक्षेप उदाहरण है? दोस्तों ये प्रत्यक्ष आय समर्थन योजना है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसे बढ़ावा देना है? तो दोस्तों ये उद्यमिता को बढ़ावा देना प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट में है 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए किस निकाय का गठन किया गया है? तो दोस्तों ये राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट में है कम आय वाले लोगों के समूह को किफ़ायती प्रीमियम पर बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए बीमा उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बीमा उत्पाद को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म बीमा यानी कि माइक्रो इंश्योरेंस बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, केंद्र सरकार की अधिकांश सामाजिक सुरक्षा योजनाएं को किस वित्तीय समावेश मंच के माध्यम से जोड़ा और वितरित किया जाता है? तो दोस्तों ये जन धन बैंक खाता के माध्यम से। नेक्स्ट में है स्वयं सहायता समूह के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करते समय समूह का नियमित आंतरिक लेन देन चुकौती रिकॉर्ड किस रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों ये आंतरिक क्रेडिट इतिहास के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट में है वह अर्थव्यवस्था जिसका एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर हो जहां अभी भी निर्वाह के लिए उत्पादन होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको निर्वाह अर्थव्यवस्था बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर जीविका का समग्र दृष्टिकोण जिसमें यह माना जाता है कि गरीब स्वयं अपने विकास के सबसे अच्छे प्रबंधक होते हैं क्या कहलाता है? तो दोस्तों समुदाय संचालित विकास बोला जाता है। दोस्तों यहाँ से आपको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए 20 क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हैं स्पेशली। तो चलिए इसको शुरू करते हैं।
दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्राम संगठन स्तर पर भेद्यता न्यूनीकरण कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है सदस्यों के स्वास्थ्य एवं खाद्य संकट जैसी तत्काल आपात स्थितियों को संबोधित करना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर एक बैंकर के दृष्टिकोण से व्यक्तिगत ऋणों की तुलना में स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने का प्रमुख लाभ क्या है? तो दोस्तों ये सहकर्मी दबाव के कारण कम जोखिम में बेहतर ऋण वापसी। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर वार्षिक कार्यों की सेल्फ तैयार करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? तो दोस्तों ये ग्राम सभा की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट में आ जाइए, सतत जीविकोपार्जन योजना के ग्रेजुएशन मॉडल में गहन कोचिंग और हैंड होल्डिंग पर क्यों जोर दिया जाता है? तो दोस्तों आत्मविश्वास, कौशल, उद्यमशीलता की मानसिकता का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर स्वयं सहायता समूह प्लेटफॉर्म का उपयोग वित्तीय लेन देन से परे किन कार्यों के प्रभावी ढंग से किया जा सकता है? तो दोस्तों ये स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर कि PMYG के लिए लाभार्थियों का चयन करने हेतु सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों का उपयोग क्यों किया गया है? तो दोस्तों क्योंकि यह आय के अलावा बहुआयामी वंचना को दर्शाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है दोस्तों, सॉफ्ट स्किल का प्रशिक्षण जैसा कि कुशल युवा प्रोग्राम में दिया जाता है रोजगार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों ये रोजगार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह संचार, टीम वर्क और व्यावसायिकता में सुधार करता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे पंचायती राज के संदर्भ में शक्तियों का स्थानांतरण, डिवोल्यूशन ऑफ पावर का क्या अर्थ है? तो दोस्तों कार्य कोष, कार्यकर्ताओं का स्थानीय सरकारों को स्थानांतरण। ठीक है। नेक्स्ट में है जीविका आंदोलन ने बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण रूप से कैसे प्रभावित किया है? तो दोस्तों महिलाओं की गतिशीलता और घरेलू निर्णयों में भागीदारी बढ़ाकर प्राप्त किया गया है, प्रभावित किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, SHG यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के माध्यम से ग्रामीण ऋण का संस्थानीकरण किस प्रमुख समस्या का समाधान करता है? तो दोस्तों अनौपचारिक साहूकारों का शोषण। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर सामुदायिक कैडर जैसे कि कृषि सखी को दीर्घ अवधि में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाता है? तो दोस्तों ये सदस्यों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क यानी फ्री फॉर सर्विस मॉडल के द्वारा। नेक्स्ट में आ जाइए, एक ग्राम संगठन VO ने एक नए आंगनबाड़ी केंद्र की तत्काल आवश्यकता की पहचान की। एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इस मांग को ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना में शामिल करने में मदद करना। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर कृषि आजीविका का उदाहरण है जिसमें कम पूंजी लेकिन उच्च पारंपरिक कौशल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों मधुबनी पेंटिंग और हस्तशिल्प बनाना। नेक्स्ट में आ जाइए, DAY NRLM सामाजिक पूंजी का निर्माण, मनरेगा यानी भौतिक संपत्ति का निर्माण एक दूसरे से कैसे पूरक है? तो दोस्तों ये NRLM समूह मनरेगा संपत्ति के प्रबंधन और योजना में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर उपभोग ऋण यानी कंजप्शन लोन और आजीविका ऋण यानी लाइवहुड लोन के बीच मूलभूत अंतर क्या है? तो दोस्तों भविष्य की आय सृजन क्षमता पर प्रभाव। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, डिजिटल वित्त भौगोलिक रूप से अलग थलग पड़े परिवारों तक पहुंचने में कैसे मदद करती है? तो दोस्तों भौतिक बैंक शाखाओं की आवश्यकताओं को कम करके। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ दोस्तों क्लस्टर स्तरीय संघ CLF स्थानीय शासन में सुधार के लिए पंचायती राज संस्थाओं के साथ कैसे जुड़ता है? तो दोस्तों ये सरकारी योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षक यानी सोशल ऑडिट में भाग लेकर के। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन PM किसान योजना के लिए एक अपात्रता मानदंड है? तो दोस्तों डॉक्टर या इंजीनियर जैसे पेशेवर होना। नेक्स्ट में आ जाइए, सूक्ष्म बीमा यानी माइक्रो इंश्योरेंस के संदर्भ में नैतिक खतरे यानी मोरल हजार्ड क्या है? तो दोस्तों ये बीमा होने के बाद जोखिम भरा व्यवहार अपनाना मोरल हजार्ड है, नैतिक खतरा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना मुख्य रूप से किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है। तो दोस्तों विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, सेवा यानी सर्विसेज और व्यापार क्षेत्र को प्राथमिकता देती है। यहाँ से दोस्तों आपको कंप्यूटर सभी पोस्ट के लिए ज़रूरी है, 10 सवाल रहेंगे सभी पोस्ट में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है। तो दोस्तों MS-DOS जो है वो लागू नहीं करता है। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड BCC का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर एक्सेल में कौन से फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है, तो दोस्तों कौन सा है, F2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, F2 हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। तो दोस्तों इंटरनेट को सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क बोला जाता है। नेक्स्ट में वह सिस्टम जो IP पते यानी IP एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, डैश कहलाती है। तो दोस्तों उसको डोमेन नेम सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट में है यहाँ है दोस्तों निम्नलिखित में से क्या रोम यानी रीड ओनली मेमोरी की विशेषता नहीं है। तो कौन है जो उसकी विशेषता नहीं है दोस्तों, तो इसे अस्थिर यानी वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ये दोस्तों इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ आ जाइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों F2 का प्रयोग किया जाता है किसी फंक्शन की का नाम बदलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, दोस्तों इसका वायरस का पूर्ण रूप है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट में है गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इनमें से किसके आदर्श उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये क्लाउड स्टोरेज सेवाएं की दोस्तों उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो दोस्तों C 4 को प्लस है, ये दोस्तों नहीं है, C+++ ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपना बिहार जीविका के लिए पूरा फुल प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं आप, 18 नंबर सेट था दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों जुड़े रहिए चैनल से डेली प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।